बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए एसआईआर करा रहा है, लेकिन बंगाल की सरकार इसका पुरजोर विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी की पार्टी तो खुलेआम चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे करार दे रही है, जबकि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। टीएमसी और चुनाव आयोग की इस उठापटक के बीच सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एनडीए नेता ममता बनर्जी पर हमलावर हैं और इस बार चुनाव में टीएमसी के हारने का दावा कर रहे हैं। एसआईआर होगा और एसआईआर चुनाव आयोग का ये कार्रवाई है। वोट गलत है तो कटेगा, अगर सही वोट कट गया है तो जुड़ेगा। इसका जो विरोध करेगा उसको जनता अच्छा सबक सिखाएगी। कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें टीएमसी के नेता बीएलओ को डरा रहे थे। बुनियादी तौर पर बिहार में एसआईआर समय सीमा के अंदर संपन्न हुआ। औसतन एक ईवीएम में एक मतदान केंद्र पर 1200 अधिकतम मतदाता होते हैं और लगभग 250 परिवार। 30 दिनों के अंदर बीएलओ इन 250 परिवारों तक पहुंचने में कहीं कोई कठिनाई बिहार में तो महसूस नहीं कर रहे थे। शुरुआती कई तरह के आरोप लगाए गए। समय सीमा के अंदर बिहार में एसआईआर पूरा हुआ और उसी पर बिहार के चुनाव हुए, इसलिए पश्चिम बंगाल में भी ये हाय तौबा मचाने का कोई औचित्य नहीं है। जबकि विपक्ष के नेता चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बिहार की तरह बंगाल में भी खेला किया जा रहा है। बिल्कुल ये मान लेना कि जिस तरीके से हम बिहार की चोरी करके बिहार के आम लोग गरीबों का वोट के अधिकार को छीन करके गणतंत्र को ख़त्म कर दिए, उस तरह अब बंगाल में भी और अन्य जगह पर भी गणतंत्र को ख़त्म कर देंगे तो देश बर्दाश्त ही नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता। इतना ना बीएलओ पर प्रेशर, चुनाव आयोग का डंटा चल रहा है कि लगभग बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं या तो उसका हार्ट अटैक हो जा रहा है। प्रेशर के कारण बीएलओ की मौत हो रही है और इसकी इंक्वायरी हम चाहते हैं कि पूरी इंक्वायरी सीबीआई से हो और हर कीमत पर जो तरीके हैं एसआईआर के सब सिर्फ सामने में चुनाव को रखते हुए वो सही नहीं है। 18 से 19 बीएल उम्र गई, इसका कौन जिम्मा लेगा? उसका बाल बच्चा का कौन होगा? उसका वाइफ का कौन होगा? उसके माता पिता का कौन होगा? उसका परिवार को अब कौन चलाएगा? आप बताइए इसका। इसके बारे में तो चुनाव आयोग जी बोलेंगे नहीं। इसके ऊपर में भी तो उनको बयान देना चाहिए था, आपने भी देखा होगा। तो मतलब देखिए, खाली आप बीएलओ को काम कराने के लिए नहीं सोचिए, अगर उसका जिंदगी के लिए भी सोचिएगा ना, आप उसका जिंदगी के लिए भी तो जिम्मेदार है ना। दरअसल टीएमसी का दावा है कि एसआईआर शुरू होने के बाद से अभी तक 40 मौतें हुई हैं, जिनमें कई बीएलओ भी शामिल हैं। हालांकि बंगाल के सीएमआई जिलों से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें अवैध बांग्लादेशियों को बॉर्डर के उस पार जाते हुए देखा जा सकता है।